और करो इस लफ्ज़ हार पर। हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने लिखा, अगर तुमने गौर कर लिया इस हार पर तो यकीनन अपनों से कभी दूर नहीं होने पाओगे, बल्कि अपनों को एक मुट्ठी में रखोगे। और जब मुट्ठी में रखोगे तो जैसे तुम कल कामयाब थे, इंशाल्लाह आज भी कामयाब रहोगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अहमद निज़ामी कहते हैं, हार का नाम तुम्हें मालूम है? हार क्यों रखा? बड़ी सोच समझकर इसका नाम हार रखा गया। इसलिए इसमें गुलाब का फूल है, इसमें बेले और चमेली का फूल है। जब तक ये फूल अपनों में था, दरख्त की शाखों पर था, तो कभी इसको चूमा जाता था, कभी इसको सूंघा जाता था। इस हार ने हार की लड़ियों में पिरोने के बाद, हार की लड़ियों में आने के बाद इसने दुनिया वालों को ये सबक दे दिया, ऐ लोगों, अब तक मुझे फूल कहा जाता था, मगर अब हार कहा जा रहा है। उसकी वजह ये है, अब अपनों से जुदा हो गया हूँ, कुछ देर के लिए जीत है, उसके बाद कभी मुझे पाँव से रौंद दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब कहते हैं, तुमने देखा इस हार का नक्शा कुछ देर पहले गले में था, कभी सरों पर था, कभी सरों के ऊपर उछाला जा रहा था, मगर कुछ ही देर के बाद उसको पाँव से रौंदा जा रहा है, पाँव से कुचला जा रहा है, गली कूचों में पड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब ये है, हार के फूल ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, मैं अपनों से जुदा हुआ, मुझे रौंद दिया गया, अगर तुम अपनों से जुदा होगे तो एक दिन रौंदे जाओगे, कुचल दिए जाओगे। हार ने दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, ऐ लोगों, कभी अपनों से जुदा मत होना। जो बाप से जुदा होता है वो बेटा अकेला रह जाता है, जो माओ को छोड़ देता है वो बेटा तन्हाइयों में चला जाता है, जो खानदान से जुदा हो जाता है अगयार उन पर हावी हो जाते हैं, दुश्मन उस पर यलगार करते हैं। जो अपनों से अलग होते हैं दुश्मन उन्हें रौंदते हैं, और जो अपनों से लगे रहते हैं दुश्मन भागते हैं और अपने उनको सीनों से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। हार ने तुम्हें दर्श दिया है, ये हार दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, ऐ लोगों, मेरी तरह तुम मुझसे ये सबक सीखो, सबक हासिल करो। मैं अपनों से जुदा हुआ, कुछ देर के लिए तो एजाज मिल गया है। आप बाप से जुदा होंगे ना, बेटा बाप को छोड़ेगा, बेटा बाप को छोड़ेगा और बाप बेटे को छोड़ेगा। कुछ देर के लिए अगयार अपने होते नजर आएंगे, सीनों से लगाएंगे, मगर एक दिन जाएगा, 4 दिन जाएंगे, दूध से जैसे मक्खी निकाली जाती है ना, ऐसे ही तुम निकाल कर फेंक दिए जाओगे। प्यारे, हार तुमको ये सबक दे रहा है, अपनों को मत छोड़ना, अपनों से जुदा मत होना। आज ये हार है, हार इसीलिए रख दिया गया, कह दिया गया, कुछ देर के लिए गले में है, उसके बाद उसका वही हाल होगा जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमको अपनों से जुदा ना करे, रब्बे कदीर अपनों में रखे, अपनों में उठाए और अपनों से लगाए रखे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको सलामत रखे, मुत्तहिद रखे और मोहब्बतों को कायम रखे। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कुछ नई और अनोखी बातें बताई हैं। मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें कह के गुजरना चाहता हूँ। आपको मालूम है, मेरे आका का मीलाद जो आज तुम हजरत आदम से आने के बाद 8,500 हजार साल के बाद ये मीलाद मना रहे हो, ये मीलाद मालूम है कब से हो रहा है? ये मुस्तफ़ा का मीलाद कब से पढ़ा जा रहा है? ये मीलाद मुस्तफ़ा का मीलाद उस वक्त भी हो रहा था जब जमीन का बिछौना नहीं बना था, मगर मीलाद हो रहा था। आसमान का शामियाना नहीं लगा था, मगर मीलाद हो रहा था। चांद की चमक नहीं आई थी, मीलाद हो रहा था। सूरज ने अपनी रोशनी नहीं चमकाई थी, मीलाद हो रहा था। नुजूम के कशा नहीं चमके थे, मीलाद मुस्तफ़ा हो रहा था। क्यों हो रहा था? कौन कर रहा था? जमीन नहीं थी,
थी, मीलाद था, आसमान नहीं था, मीलादे मुस्तफा था। ये चांद नहीं था, मीलादे मुस्तफा था। सूरज नहीं था, मीलादे मुस्तफा था। नुजूमों कहकशा नहीं थे, मीलादे मुस्तफा था। अशजारो हजार नहीं थे, मीलादे मुस्तफा था। अशमशो कमर नहीं थे, मीलादे मुस्तफा था। पैगंबर नहीं थे, मीलादे मुस्तफा था। रसूल नहीं थे, मीलाद था। कोई भी फरिश्ता नहीं था, मीलाद था। इसलिए बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो बनाने वाला था वो परवरदिगार है और बनने वाला मेरा मुस्तफा है। मेरा मुस्तफा खुद कहता है, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मुझे कब पैदा किया? नबी ने फरमाया तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मुझे कब पैदा किया? जिब्रील से पूछा था तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे तो ये भी मालूम नहीं, मेरी उम्र कितनी है। इतना जानता हूँ चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था, मैंने उसको 72,000 मरतबे चमकता था। 70,000 साल के बाद चमकता था। हुजूर मैंने उसको 72,000 मरतबे देखा। जी बेशक। एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था और जिब्रील ने वो 72,000 मरतबे देखा। जी कैलकुलेटर लेकर बैठो, हिसाब लगाओ, करोड़ों साल बन जाएंगे, अरबों खरबों साल बन जाएंगे। जिब्रील चमकने वाला सितारा 70,000 साल के बाद और उसको 72,000 मरतबे देख चुके हैं। हदीस कुदसी है, मेरा पैगंबर कहता है, हदीस रसूल है, बेइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, कसम रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की वो सितारा मैं ही तो था। अल्लाह अकबर। वो सितारा मुस्तफा थे, 70,000 साल के बाद चमकते थे। 72,000 मरतबा जिब्रील अमीन ने देखा है। सवाल ये पैदा होता है जो अभी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब ने तकरीर की है ना, अभी कहा कि उनका नाम अहमद भी है। अहमद के माने क्या है? उनका नाम मोहम्मद भी है। जी सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्रील से पूछो 70,000 साल के बाद चमकने वाला वो सितारा जिसको 72,000 मरतबे देखा है, हजरत जिब्रील बताएंगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो सितारा कोई और नहीं था, ऐ जिब्रील वो सितारा मैं था। आखिरकार 70,000 साल के बाद वो सितारा क्यों चमकता था? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका से सुनो, पैगंबर कहता है मैं अपनी रब की बारगाह में सजदा करता, सजदा इतना लंबा होता, रब की बारगाह में सजदा करता, रब की हमद बयान करता, रब की तारीफ करता, रब की तारीफ और तौसीफ बयान करता, रब की हमद बयान करता। इतनी लंबी तारीफ होती, 70,000 साल तक सजदे में अपने रब की तारीफ करता, सजदे से सर उठाता तो जिब्रील को सितारा नजर आता। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे रसूल का नाम रब्बे कदीर ने आसमानों में अहमद रखा है। अहमद उसी को कहते हैं जो सबसे ज्यादा तारीफ करे और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसका रब उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करे। अल्लाह अकबर। अहमद वो है जिसने अपने रब की सबसे ज्यादा तारीफ की है, मोहम्मद वो है जिसकी रब ने सबसे ज्यादा तारीफ की है। मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में ये वाजे करना चाहूंगा, उस वक्त से मीलाद पढ़ा जा रहा है, मगर मैं आपको बहुत करीब लाना चाहता हूँ। हजरत आदम ने मीलाद पढ़ा है 8,500 साल पहले, हजरत इब्राहिम ने मीलाद पढ़ा है 4,500 साल पहले, हजरत नूह ने मीलाद पढ़ा है 6,000 साल पहले, हजरत इस्माइल ने मीलाद पढ़ा है 4,000 साल पहले और हजरत तिब्बा अब्बल हमीदी ने मीलाद पढ़ा है 2,500 साल पहले। मेरे नबी की आमद से अबराह का लश्कर आया था, अब्दुल मुत्तलिब मीलाद पढ़ रहे थे नबी की आमद से 55 दिन पहले। बस इसी की रोशनी में कुछ देर कुछ अर्जो मारूज करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आला हजरत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते, याद रखना जब मेरा पैगंबर तशरीफ लाया सब लोग खुशियां मना रहे थे, जितने रहमान वाले थे सब खुशियां मना रहे थे, मगर मक्के की एक पहाड़ी है काबे के करीब में है जिसका नाम अबू कुबैस है। उस पहाड़ी पर एक इंसान की शक्ल में एक इंसान है जो उस पहाड़ी पर सर डाले हुए है, रो रहा है, चीख रहा है। देखने वालों ने देखा, ऐ रोने वाले तू ये बता तू कौन है, तू क्यों रो रहा है? आज तो महबूबे परवरदिगार की आमद का दिन है, आज तो मीलाद मुस्तफा का दिन है, आज तो तुम्हारा रसूल आया है, आज तो सैयदुल अंबिया आया है, आज तो इमामुल अंबिया आया है, आज तो खैतमुल पैगंबर आया है। आज तमाम दुख वालों का दुख को सुनकर सीने से लगाने वाला आ गया है। रोने वाले तू तो बता
बता दे तू कौन है। तो उस रोने वाले ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं है मेरी हुकूमत खत्म हो रही है, मेरे बुतों की जो पूजा होती थी वो खत्म होने जा रही है, आज काबे को पाक करने वाला आ गया, दुखियों को सीने से लगाने वाला आ गया, सहारों का सहारा आ गया है। शैतान रोया, रहमान वाले मुस्कुराए। रहमान वालों ने कहा हमारा नबी आ गया, शैतान वालों ने कहा हमें गिराने वाला आ गया। मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुरब्बत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मनों से मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। गैस से जल जाए बेदीनों के दिल, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, हाथों उठा करके बोलिए ताहा की आमद, यासी की आमद, मक्की की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। मिसले फारस जलजले हो नज्द में, मिसले फारस जलजले हो नज्द में, मिसले फारस जलजले हो नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, हो रजा अच्छी वो सूरत कीजिए, हो रजा अच्छी वो सूरत कीजिए। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आओ, हजरत आदम ने मीलाद उस वक्त पढ़ा था जब वो जन्नत में थे ना, और जन्नत से निकल आए, 300 साल रोए, तकरीबन 300 साढ़े 300 साल रोते रहे। इतना रोए आदम के बाहर से गाल गल गए थे, दाढ़ें नजर आती थी, 350 साल रो लिए मगर उनकी सुनी ना गई। हजरत आदम को याद आया, अरे आदम उसी नाम का वास्ता रब की बारगाह में क्यों नहीं देता? जब तूने आंख खोली थी, तेरी आंखों में रोशनी आई थी, तो अर्श आज़म पर लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे आदम उसी नाम का वास्ता क्यों नहीं देता? तेरी आंख में रोशनी आई, तूने जन्नत के पर्दों पे देखा, नामे मोहम्मद को देखा। अरे आदम उसी नाम का वास्ता दे दे, जब तूने आंख खोली थी, आंखों में रोशनी आई, तो हूरों के सीनों पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे आदम तूने फरिश्तों की पुतलियों की आंखों में देखा था, आंखों की पुतलियों में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखा, सिदरा के दरख्तों के पत्तों पे देखा। आदम उसी नाम का वास्ता दे, तूने जन्नत की चौखट पे देखा, हूरों के सीनों पे देखा, फरिश्तों की आंखों में देखा, जन्नत के पर्दों में देखा, जो हूरा ने बहश्त के सीनों पे देखा था। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने जब ये सोचा अय आदम उसी नाम का वास्ता दे दे, अब हजरत आदम मीलाद पढ़ रहे हैं, अय परवरदिगार उसी नाम का वास्ता देता हूँ, उसी को वसीला बनाता हूँ। जब मेरी आंखों में रोशनी आई थी, मैंने जन्नत के पर्दे पर एक तरफ तेरा नाम देखा था, एक तरफ मोहम्मद का नाम देखा था। अय परवरदिगार उसी नाम को वसीला बना रहा हूँ। जब मेरी आंखों में रोशनी आई, जन्नत के पर्दों पे देखा, जब मेरी आंखों में रोशनी आई, हूरों के सीनों पे देखा, मेरी आंखों में रोशनी आई, मैंने फरिश्तों की आंखों में देखा। ऐ परवरदिगार मैंने तूबा के दरख्तों के पत्तों पे देखा, सिदरा के दरख्तों पत्तों पे देखा। ऐ परवरदिगार मुझे उसी नाम का वास्ता तेरी बारगाह में वसीला लाया हूँ। ऐ मेरे रब तू मेरी गलती को लग़्ज़िश को माफ फरमा। आवाज आई दिया या आदम, आवाज दी गई ऐ आदम तूने मेरे हबीब का वास्ता दिया और अपनी लग़्ज़िश की गलती की माफी मांगी है, तूने मेरे हबीब को वसीला बनाया, अपने बारे में मांगा है। हजरत आदम से रब कह रहा है ऐ आदम तूने मेरे हबीब का वास्ता दिया और सिर्फ अपने बारे में मांगा। रब ने कहा ऐ आदम जब तूने मेरे हबीब को वसीला बनाया, अपने बारे में नहीं सारी औलाद के बारे में मांग लेता तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 8,500 साल पहले की बात है, 8,500 साल पहले आदम ने देखा अच्छा ये लिखा किसने, लिखवाया किसने? जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर नामे रसूल लिखा है,
जन्नत के पर्दों पर नामे रसूल लिखा है, जन्नत की चौखट के बाजू पर नामे रसूल लिखा है, हूरों के सीनों पर नामे रसूल लिखा है, फरिश्तों की आंखों में नामे रसूल लिखा है। अभी हजरत आदम आए हैं, हजरत आदम ने देख लिया। आदम को इसलिए दिखाया गया, अरे आदम तुम मेरे नबी भी हो, पहले इंसान भी हो, तुम्हारी औलाद का सिलसिला जारी होगा, चले जाओ अपनी औलाद को बता देना जन्नत पे मोहम्मद का नाम लिखा है, जन्नत का मालिक अल्लाह का हबीब है, हूरों के सीनों पर नबी का नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा है वही उसका मालिक है, जहां जहां नामे मुस्तफा लिखा है उसी का वो मालिक है। पता ये चला आदम को दिखाकर रब्बे कदीर ने खामोशी से ऐलान कर दिया, ऐ आदम औलाद आदम को बता देना जन्नत हमने बनाई है, हूरें हमने बनाई है, फरिश्ते हमने बनाए हैं, दरख्त हमने लगाए हैं, मगर बनाने वाला खुदा है, मालिक मुस्तफा है। रब ने नाम लिख कर बता दिया, ऐ लोगों बनाने वाला खुदा है मगर मालिक तो हबीबे कौनैन है, मालिक पैगंबर है। हजरत इब्राहिम ने मिलाद उस वक्त पढ़ा है जब खाने काबा बना दिया ना, काबा बनकर तामीर हो गया। काबा जब तामीर हो गया, बाप बेटे हैं दोनों दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला अगर हमारी ये खिदमत तेरी बारगाह में कबूल है, तेरी बारगाह में मंजूर है, रब्बे कदीर बनाना हमारा काम था, कबूल करना तेरा काम है, अगर ये खिदमत कबूल है तो हम तेरी बारगाह में वास्ता देकर इस खिदमत का उस आने वाले पैगंबर के बारे में कह रहे हैं जो अभी आया नहीं है, आसमान में जिसका नाम अहमद है, ऐ मेरे मौला वो आए तो मेरी औलाद में उसको पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम मिलाद पढ़ रहे हैं, हजरत ईसा ने मेरे आका के 571 साल पहले आने से पहले मिलाद पढ़ा और इस तरीके से पढ़ा था, काला ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा इब्न मरियम कह रहे हैं इन्नी मुबश्शिरम बेरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, ऐ लोगों में बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी सुना रहा हूँ, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आने वाला है जिसका नाम आसमानों में अहमद रख दिया गया है। हजरत ईसा कह रहे हैं मिलाद मुस्तफा बना रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। आओ बड़े मुख्तसर अंदाज में 1000 साल पहले यानी नबी की आमद से 1000 साल पहले का मैं वाकया आपके सामने गोश गुजार करके अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूं। आकाए करीम की आमद अभी 1000 साल बाकी है। इसी असना में एक बादशाह है जिसका नाम तिब्बा अव्वल हमीरी है, पूरी दुनिया का गश्त कर रहा था, दुनिया की सैर कर रहा था, दुनिया की तफरी कर रहा था। सैर व तफरी करता करता जब वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, खाने काबा को देखा, खाने काबा का तवाफ किया, खाने काबा की ज़ियारत की, लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा उसके साथ है, बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े पादरी हैं, बड़े बड़े उनके बड़े बड़े मौलवी मुफक्किर मुदब्बिर हैं। जब ये बादशाह घूमते घामते पूरी सैर व तफरी करते दुनिया को घूम लिया, जब ये मदीनतुल मुनव्वरा की उन खंडरात इलाकों में पहुंचा जहां पर अभी पथरीला इलाका है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जहाँ छोटे छोटे दरख्त हैं, अभी कोई घर का नाम नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई नामो निशान नहीं, इंसान नहीं रहते हैं। बादशाह जब वहाँ से गुजरा था, अल्लाह अकबर, बादशाह वहाँ गुजरा, वहाँ जाकर ठहरा, अचानक 400 मौलवी थे, 400 उलमा थे, वक्त के उस कौम के मुफ्ती थे। उन्होंने जब वहाँ की आबो हवा को देखा था, वहाँ की पहाड़ियों को देखा था, वहाँ के दरख्तों को देखा था, वहाँ के नशेबो फराज को देखा था, सबके सब कहने लगे ऐ बादशाह तुझे जाना हो तो चला जा, हम नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो उन लोगों ने कहा था, 400 उन उलमा ने कहा था जो मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले वहां पहुंचे थे, कहने लगे हमने किताबों में पढ़ा है, तारीखों में पढ़ा है, पुरानी आसमानी किताबों में पढ़ा है, उसकी रोशनी में ऐसा मालूम होता है मोहम्मद यही आने वाले हैं, पैगंबर यही जलवा होने वाले हैं, नबी यही आने वाले हैं। हम जानते हैं, हमने देखा जब दुनिया की गश्त की सैर व तफरी की और जब मदीने की जगह को देखा है, पहाड़ियों को देखा, तो किताब की रोशनियों में समझ लिया है वो आखिरी पैगंबर तो यही आएगा। खजूरों के झुरमुट बता रहे हैं, ये पहाड़ियों के इलाके बता रहे हैं, यहाँ की आबो हवा बता रही है, ये पहाड़ियाँ देखी हैं, नबी की आमद की खबर दे रही है। हमने ये बाग देखे हैं, खजूरों के छोटे बड़े बाग हम देख कर कह रहे हैं ये तो वही जगह मालूम होती है जहाँ आखिरी पैगंबर आने वाला है, नबियों का इमाम
आने वाला है, खातमे पैगंबर आने वाला है। बादशाह ने कोशिश की मगर उलमा ने कहा तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। आखिरकार बादशाह ने सोचा अब क्या किया जाए, तो बादशाह ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 400 घर बनवा दिए। जाओ, जब तुम यहीं रहना चाहते हो ना तो मदीने की आबादी शुरू हो रही है, मदीने के संग बुनियाद रखा जा रहा है। मदीने का बुनियाद जाहिलों से, अनपढ़ों से नहीं रखा गया, बल्कि मदीने में सबसे पहले जो घर बने थे वो उलमा से बने थे, उलमा से बने थे। और मदीने की आबादी जो शुरू हुई थी वो मोहब्बत रसूल पर हुई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर। जब तुम्हें ठहरना ही है, यहाँ रहना ही है, तो मैं तुम्हारे लिए घर बनवा देता हूँ। 400 घर बनवाए और उसके बाद 2 मंजिल घर बनवाया। 2 मंजिल घर बनकर तैयार हो गया। 400 उलमा के घर अलग बना दिए गए, 1 मंजिल 1 मकान 2 मंजिल बना दिया गया। और उस बादशाह ने एक खत लिखा, खत में लिखा ऐ आकाए करीम, ऐ आने वाले पैगंबर, ऐ खातमे पैगंबरा, ऐ तमाम नबियों के नबी, ऐ तमाम इमामों के इमाम, ऐ खातमे पैगंबरा, इमामुल अंबिया, ये बादशाह तिब्बा अव्वल हमीरी आप पर ईमान लाता है। मेरा खत आपको मिले तो या रसूल अल्लाह आप अपने गुलामों में इस कमीने को शामिल कर लेना। मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ, अपनी उम्मत में मुझे दाखिल करना, कल क़यामत के दिन अपनी शफाअत में दाखिल करना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने खत लिखा, या रसूल अल्लाह मैं आज ही पहले आप पर ईमान ला रहा हूँ, आपके पहले उम्मतियों में से हूँ, हुजूर आप पर ईमान ला चुका। खत लिखा, खत लिखकर जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया और ये कह दिया था, ऐ आलिम वक्त सुनो, ऐ वक्त के आलिम सुनो, अगर वो नबी तुम्हारे जमाने में आ जाए तो मेरा खत दे देना, तुम्हारे जमाने में ना आए तो अपने बेटे को दे देना, बेटे के जमाने में ना आए तो पोते को दे देना, पोते के जमाने में ना आए तो पर पोते को दे देना। अल्लाह अकबर नसीहत कर दी बादशाह ने। वो खत 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1000 साल तक चलता रहा, नस्लन बाद नस्ल उसकी औलाद में चलता रहा। जब मेरा पैगंबर मक्के में पैदा हुआ, 53 साल गुजार लिए। 53 साल के बाद जब मदीने को हिजरत शुरू की थी, अल्लाह अकबर, अब वो मदीने में जो लोग ईमान ला चुके थे और जो नौ मुस्लिम होने वाले थे, नबी की आमद की खबर हुई है तो पैगंबर की तरफ दौड़ पड़े हैं, पैगंबर का इंतजार कर रहे थे, पैगंबर का इस्तेकबाल कर रहे थे। मेरा पैगंबर जैसे ही मदीने में पहुंचा तो मदीने की छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनायातिल वदाया, मिन सनायातिल वदाई, हमारी ऊपर ये सूरज चांद तुलू हो गया है, वादी घाटियों से तुलू हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां गीत गाकर कहती थी, हमारे सामने तो चांद आ रहा है, चांद आमिना का चांद आया, सूरज आया। नबी तशरीफ ले गए। जब मदीने से मदीने को दाखिल होने लगे, मक्के से गए मदीने में दाखिल हो रहे थे तो हर गुलाम चाहता था कि पैगंबर मेरे घर आ जाए। सब गुलाम चाहते थे नबी हमारे घर तशरीफ ले आए, हमारे मेहमान बन जाए, हमारी खुश नसीबी होगी, हम उनके मेजबान बन जाए। मगर कुर्बान जाओ उस पैगंबर की अखलाक पर, उस पैगंबर की जिंदगी पर, उस पैगंबर के उस वह हसना पर मेरा पैगंबर फैसला करता है। मगर अगर मैं इस गुलाम के घर जाता हूँ तो इस गुलाम का दिल टूटेगा, इसके घर जाता हूँ तो उस गुलाम का दिल टूटेगा, इसके घर जाता हूँ तो उस गुलाम का दिल टूटेगा। वो पैगंबर जिसके बारे में मेरा मौला कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तो तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है, तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने फैसला कर लिया, मैं किसी के घर जाता हूँ ना तो दिल टूट जाएगा। वो रसूल कायनात जो तुम्हारे दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि जमाने भर के दिलों को जोड़ने आए थे। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे ऊंट का रास्ता छोड़ दो, ऊंटनी की नकेल छोड़ दो। नबी ने ऊंटनी की नकेल गर्दन पर डाल दी है, रस्सी को छोड़ दिया है। इरशाद फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने ऊंटनी को हुक्म दे दिया है जहां बैठ जाएगी मेरा क़याम होगा। जी ऊंटनी को हुक्म दे दिया,
मतलब ये है इंसान ना समझे मगर जानवरों ने समझ लिया। ये अल्लाह का महबूब आ रहा है, नबी कौनैन आ गए हैं। नबी ने ऊंट की नकेल छोड़ी, गर्दन पर रस्सी को डाला, ऊंटनी पूरे मदीने में घूमी, चारों तरफ घूमती रही, गली कूचों का सैर करती रही, घूमती घूमती जब उसी 2 मंजिल मकान के शहन में पहुंची थी जो आज से 2500 साल पहले नबी की आमद से 1000 साल पहले बनाया गया। जब उसके आंगन में पहुंची ना ऊंटनी, तो ऊंटनी बैठ गई। ऊंटनी जैसे ही बैठी, नबी ने फरमाया यही मेरी क़याम गाह है। ऊंटनी को मालूम है नबी का क़याम कहाँ होगा, मगर ऊंटनी को फिर से उठाया गया और फिर चलाया गया, फिर मदीने में घूमी, फिर वहीं बैठी, फिर उठाया, फिर चलाया, फिर वहीं बैठी। नबी ने फरमाया सामान उतारा जाए, बुलाओ मकान वाले को। कौन था मकान वाला? वही है हजरत अबू अयूब अंसारी। उनके मकान पर उतारे गए, सामान उतारा गया, नबी ने क़याम फरमाया। जब लोग इकट्ठा हुए ना, तो सबसे पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू अयूब लाओ तो वो खत सही, हमारा खत तो हमें दे दो, जो तुम्हारे पास खत रखा हुआ है वो खत दो। अबू अयूब के गुलाम थे जिनका नाम था अबू याला, उनके पास था वो खत। बुलाया गया, खत दिया गया, मेरा पैगंबर पढ़ता जाता था, आंखों में आंसू रवा थे। नबी इरशाद फरमाते थे, ऐ लोगों, ये है वो मेरा गुलाम, ये है वो मेरा उम्मती जो 1000 साल पहले मुझ पर ईमान ला चुका है, मेरे गुलामों में दाखिल है। ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैंने उसको अपना गुलाम भी बनाया है, अपना उम्मती भी बनाया है। अल्लाह 1000 साल पहले नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं। बादशाह तिब्बा अव्वल हमीरी नबी का मीलाद पढ़ने वाले, आज से नहीं बल्कि आसमान नहीं था मीलाद हो रहा था, जमीन नहीं थी मीलाद हो रहा था। आखिरी बात कह के 55 दिन पहले नबी का मीलाद कैसे मनाया? अब्दुल मुत्तलिब ने, जो नबी के दादा है ना, उन्होंने कैसे मनाया वो सुनो। 55 दिन नबी की आमद के बाकी हैं। खाने काबा जो मक्के में है, जिसको आदम ने बनाया था जी, और आसमान पर उसकी इमारत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के जमाने में उठ गई, तो हजरत इब्राहिम ने बनाया। जब खाने काबा को कुछ लोगों ने देखा, बादशाहों की निगाहें गलत हो गई, आंखें चार हो गई, फैसला कर बैठे अगर ये काबा हमारे मुल्क में होता, हमारी बस्ती में होता, तो पूरी दुनिया के लोग सऊदी अरब जाते हैं, मक्का शहर जाते हैं, वहां खाने काबा का तवाफ करते हैं, दुनिया के लोग जाते हैं, काबे का भी नाम होता है, मक्के का भी नाम होता है। एक बादशाह की नीयत बदली जो यमन का रहने वाला था, उसने सोचा अगर इससे खूबसूरत इमारत, इससे अच्छी इमारत बजाय अरब के मैं यमन में बना लूं और दुनिया में ऐलान करवा दूंगा कि अब उससे अच्छी इमारत बन चुकी है, काबा हमारे यहाँ बन गया है, तो सारी दुनिया के लोग मेरे यहाँ आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। उसने सोचा मेरे मुल्क का भी नाम होगा, मेरे शहर का भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, मगर इसे मालूम नहीं था तू अपनी शोहरत के लिए बनवा रहा है और इस काबे को आदम ने इबादत के लिए बनाया था। इसे मालूम नहीं था ये वो काबा है जिसको तू अपने नाम के लिए बनवा रहा है। इसमें तो वो पत्थर भी है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम जब तामीर करते थे तो वो पत्थर घूमता जाता था, उठता चला जाता था, जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है जी। इस काबे में वो पत्थर भी है जिसको हजरे अस्वद कहते हैं जी, जिसको हजरत आदम जन्नत से लाए थे जी, जिसकी खुसूसियत ये है जब बंदे मोमिन की निगाह उस पत्थर पर हजरे अस्वद पर पड़ती है तो वो पत्थर गुनाहों को ऐसे चूस लेता है जैसे कि माँ के पेट से बच्चा अभी पैदा हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हजरे अस्वद कहा जाए वो मकाम इब्राहिम है, जिस पत्थर में इब्राहिम के निशाने कदम हैं, कदमों के निशान। बादशाह ने सोचा मेरा नाम होगा, मेरे शहर का नाम होगा, मेरे मुल्क का नाम होगा, मगर अरब के लोग इसको कब बर्दाश्त कर सकते थे। आखिरकार उसने एक इमारत बनाई, बनकर तैयार हो गई। जब बनकर तैयार हुई ना, उसने ऐलान कर दिया ऐ लोगों, मक्के जाने की जरूरत नहीं है, यमन में एक बहुत बड़ा कनीसा, बहुत बड़ा काबा बन गया है,
बड़ा हसीनो जमील है, बादशाह ने बनाया है। किसी अरबी ने सुना, उसमें गंदगी डाल दी, उसमें गलाजत डाल दी। वो इसको कब बर्दाश्त कर सकता था? उसने देखा, फैसला कर लिया ये किसी अरबी का काम होगा, किसी अहले अरब ने किया होगा। लोगों ने बताया किसी अरबी का काम है। उसने कहा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि उस काबे को ना मिटा दूंगा, काबे को न ढाऊंगा। मगर उसे क्या मालूम था, अबे तू मिटाना चाहता है, हमारा रब तो उसे बचाना चाहता है। जिसका रब बचाए उसे कौन मिटाए जी। और जिसको रब नहीं बचाता ना तो उसको मच्छर भी मार देता है। जी, जिसको रब नहीं बचाता ना तो उसको जमीन निगल लेती है। जिसको रब नहीं बचाता है ना तो बड़ी बड़ी शहर, आसमान, फलक बोस इमारतें जमीन बोस हो जाती है। आखिरकार एक दिन वो भी आया, उसने इरादा कर लिया काबे को ढाकर रहूंगा, काबे को ढाऊंगा तभी लोग मेरे काबे में आएंगे। न काबा रहेगा, न लोग मक्के जाएंगे, न वहां तवाफ होगा। अल्लाह अकबर। ये चला और पहली बार ऐसा लश्कर अरब वालों ने देखा था। इतना बड़ा लश्कर, लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा, लाखों का सैलाब की तरह लश्कर पानी की तरह बहता आ रहा था। हाथियों पर सवार होकर आए थे, हाथियों की फौज लेकर आया था। जैसे ही अरब में दाखिल हुआ, काबे के करीब पहुंचा तो इसके सिपाहियों ने सबसे पहला काम यह किया था कि मक्के वालों के कुछ ऊंट पकड़ लिए, कुछ घोड़े पकड़ लिए, कुछ जानवर पकड़ लिए। उन्हीं ऊंटों में, उन्हीं घोड़ों में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी ऊंट थे, उनके भी घोड़े थे। उसने बुलाया, ऐ लोगों ये बताओ मक्के का सरदार कौन है, ये बताओ खाने काबा का मुतवल्ली कौन है। उसने कहा जो मुतवल्ली हो, जो सरदार हो, जो यहाँ का ओहदेदार हो, जिम्मेदारों से बुलाओ, उससे बात करना चाहता हूं। सोच रहा था अगर वो मेरे सामने घुटने टेकेगा, अगर वो मेरे सामने झुक जाएगा, अगर वो मेरे सामने मन्नत तो समाजत करेगा तो मैं उससे उसी अंदाज की बात करूंगा। बुलाया, आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब बड़े खूबसूरत थे, क्यों ना खूबसूरत होते, ये वो पेशानी थी जिसमें कभी मेरे आका का नूरे मुबारक रहा था। आए अब्दुल मुत्तलिब, लंबे चौड़े आदमी थे, बड़े हसीनो जमील थे। जैसे ही बादशाह ने नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब को देखा ना, खड़ा हो गया, इस्तिकबाल किया खड़े होकर, बड़े अदब से बिठाया। समझ गया ये तो कोई सरदार मालूम होता है, ये तो कोई बड़ा ओहदे वाला मालूम होता है, बड़ा कोई खानदान वाला मालूम होता है। बिठाया और बिठाने के बाद पूछा नाम क्या है, तो नबी के दादा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे कहते हैं। कहा कैसे आना हुआ, तो मेरे आका के दादा ने कहा था ना, आपके फौजियों ने, आपके सिपाहियों ने हमारे कुछ ऊंट पकड़ लिए, कुछ घोड़े पकड़ लिए, हम वो ऊंट और घोड़े लेने के लिए आए। अल्लाह अकबर। इतना कहा ना तो वो हैरान रह गया, शुस्तर रह गया। कहने लगा यार मैं तो समझता नहीं था, मैं सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। आप जैसा आदमी, ओहदेदार, जिम्मेदार, मुतवल्ली, मक्के का सरदार, चंद खोटे सिक्कों के ऊंट और घोड़ों की तुम्हें फिक्र है। तुमने नहीं पूछा कि बादशाह क्यों आया है, फौज क्यों आई है, तुझे अपने काबे की खबर नहीं, काबे की फिक्र नहीं, मुझसे ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा जवाब सुनो, ईमान और अकीदे भरा जवाब सुनो। अभी मेरा पैगंबर आया नहीं है, मगर मीलादे मुस्तफा हो रहा है। सुभान आया अल्लाह। नहीं है नबी, मीलादे मुस्तफा। अब्दुल मुत्तलिब कैसे पढ़ रहे हैं सुनो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुन, ऊंट मेरे हैं, घोड़े मेरे हैं, माल मेरा है, इसलिए मैं अपने ऊंटों को, घोड़ों को तलब कर रहा हूँ। जिस काबे को तू ढाने के लिए आया है ना, उस काबे का कोई मालिक है, हमने उसी से कह दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काबे का मालिक है वो काबे को बचाएगा, उसे काबे की फिक्र होगी। हम तो ऊंटों के मालिक है, ऊंटों की फिक्र कर रहे हैं, घोड़ों के मालिक है, घोड़ों की बात कर रहे हैं, जानवरों के मालिक है, जानवरों की बात कर रहे हैं। इतना कहा, अब रहा बोला, अब देखता हूं
कौन है तेरे काबे को बचाने वाला। अब देखता हूँ कौन तेरे काबे की हिफाजत करेगा। अब देखता हूँ कौन है वो तेरा खुदा जिसके बारे में तू कह रहा हमने काबे के मालिक से कह दिया है। कहा ठीक है, तू जाने और वो जाने। मेरे घोड़े मुझे दे, मेरे ऊंट मुझे दे दे। बादशाह से तो ऐसे कह दिया। चले शहर पहुंचे, शहर वालों को इकट्ठा किया। इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, अहले मक्का सुनो, यमन का बादशाह आया है, भारी भरकम फौज लेकर आया है, बहुत बड़ी फौज है उसके साथ, हाथियों का लश्कर है। और याद रखो जब बाहर की कोई ताकत दूसरे मुल्क की फौज जब किसी मुल्क पर हमला करती है तो मुल्क का, शहर का सत्यानाश होता है जी। बूढ़े मरते हैं, बच्चे भी ज़बा होते हैं, जानवर बर्बाद होते हैं, माल बर्बाद होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं सुनो, शहर खाली करो, शहर से निकलो, सब पहाड़ियों पर चढ़ो, पहाड़ियों पर बैठो और पहाड़ियों पर बैठकर देखना ये काबे को कैसे ढाता है और काबे वाला काबे की हिफाजत कैसे करता है। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं देखो चलो, सबको भेज दिया पहाड़ी पर, सब चढ़े पहाड़ी पर, सब पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ी पर नहीं चढ़े, सबको चढ़ा दिया खुद नीचे। सबको चढ़ाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने रुख किया काबे की तरफ। सुभान अकेला जा रहा है, मेरे आका का दादा खाने काबा पहुंचा, काबे की चौखट को चूमा, मकाम इब्राहिम को बोसा दिया, हजरे अस्वद को चूमा, काबे के मेहराब के सामने खड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब मेहराब काबा पर हाथ रखा और मीलाद मुस्तफा शुरू कर दिया। बोले अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, अगर मेरी बहू अब्दुल्ला की बीवी, जो मेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका, उसके शिकम में, उसके पेट में अगर वही है जिसका खुतबा आदम ने पढ़ा था, ऐ मेरे मौला, अगर उसके पेट में वही है जिसका खुतबा नूह ने पढ़ा है, अगर वही है जिसका खुतबा इब्राहिम ने पढ़ा है, जिसका खुतबा इस्माइल ने पढ़ा है, अगर वही है जिसका खुतबा मूसा ने पढ़ा है, अगर वही है जिसका खुतबा ईसा ने पढ़ा है, अगर वही है जिसको जकरिया याद करते रहे, जिसको बिन्यामीन याद करते रहे, जिसको यहया याद करते रहे, जिसको इदरीस याद करते रहे, जिसको यूसुफ याद करते रहे, ऐ मेरे मौला, अगर वही है मेरी बहू आमिना के शिकम में, जिसके सदमे में आमिना को सलामती की आवाज आती थी, सलाम के नजराने आते, दरख्त उसको सजदे करते, दरख्त उस पर सलाम पढ़ते, अगर वही है मौला तो उसी आने वाले का वसीला मैं तेरी बारगाह में करता हूं, उसी का सदका मैं तुझसे मांग रहा हूं। ऐ मेरे मौला, उसी आने वाले के सदके में तू काबे की हिफाजत फरमा। आमीन। इतना कहा, इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से एक नूर निकला, पूरे काबे पर छाया। सुभान अल्लाह। जैसे काबे पर छाया, अब्दुल मुत्तलिब ने सजदा किया, सजदे से सर उठाया, पहाड़ी पर पहुंचे, इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये नूर पहले भी चमका था, पहले भी रब ने मुझे कामयाबी दी थी, आज फिर चमका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं ये नूर जब जब चमका है, अल्लाह ने उस वक्त हमारी हिफाजत भी की है, हमको कामयाबी दी है, आज वो नूर फिर चमका है। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आज फिर चमका है, अब तुम फिक्र मत करो, घबराओ नहीं, बस खड़े होकर देखो कि रब अपने काबे को कैसे बचाता है। देख रहे थे, अभी कुछ देर गुजरी थी, इधर अबरहा बादशाह जिस हाथी पर बैठा था ना, उसका नाम था महमूद। नाम कितना अच्छा था, हाथी का नाम था महमूद जी। जैसे ही उस हाथी को आगे को बढ़ाया गया, कुछ दूर चला, मगर जैसे ही
खाने काबा पर उस हाथी की निगाह पड़ी, हाथी रुक गया। खाने काबा को हाथी ने देखा, हाथी रुक गया और सारे हाथी बढ़ते रहे। जब खाने काबा उन्हें नजर आया, सारे हाथी रुक गए। 1000 कोशिश की गई मगर कोई हाथी एक कदम आगे ना बढ़ा सका। पीछे को मोड़ते थे, हाथी भागने लगते, दाहिनी जानिब को मोड़ते, हाथी भागने लगते, बाईं जानिब को मोड़ते, हाथी भागते मगर जब सामने को बढ़ाते एक कदम बढ़ने का नाम नहीं लेता। अभी ये लोग कश्मकश में पड़े हुए थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, अभी कोशिश कर रहे थे। अचानक काबे की तरफ से आसमान पर उड़ती हुई छोटी छोटी चिड़िए अबाबीलों का लश्कर नजर आया। अब्दुल मुत्तलिब बोले, ऐ लोगों देखो अल्लाह की फौज आ रही है, रब की हिफाजत, रब के खाने काबा को बचाने के लिए रब ने फौज भेजी है। छोटी छोटी चिड़ियों का लश्कर है। जब वो चिड़िया आई, झुंड के झुंड आए, लश्कर आया और पूरे लश्कर के ऊपर मंडराने लगा, हाथी वालों पर छा गया। उस चिड़ियों की लश्कर में जितनी चिड़िया थी ना, हर चिड़िया की चोंच में एक दाना था, एक दाना मसूर के कंकर के बराबर, मसूर के दाने के बराबर कंकरी का दाना। और इतने बड़े बड़े 2 दाने दोनों पंजों में थे। हर चिड़िया पर 3-3 दाने थे, इतने बड़े जैसे मसूर का दाना होता है। मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, याद रखना प्यारे, हर कंकरी पर उस काफिर का नाम लिखा हुआ था जिस काफिर को उस कंकरी से मारा जाना था। जैसे ही वो चिड़िया हाथी वालों के ऊपर आती और ऊपर से जैसे चिड़िया उस कंकरी को छोड़ती थी, आज की दुनिया बनाया हुआ कोई मीज़ाइल इतना काम नहीं कर सकता जितना काम वो कंकरी कर रही थी। जब ऊपर से पड़ता था दाना जमीन की तरफ, पूरे जिस्म को चीर कर निकल जाता था। जिस हाथी पर पड़ता था सारा हाथी ढेर हो जाता था। मेरा रब कहता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ मेरे हबीब तुमने देखा नहीं? रब कह रहा है, मेरे हबीब तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। सवाल ये पैदा होता है, परवरदिगार तेरा महबूब तो आया ही नहीं था, अपनी माँ के पेट में था, 55 दिन बाद आया और तू कहता मेरे हबीब तुमने नहीं देखा। मतलब ये है मेरा हबीब आया है 55 दिन के बाद, मगर मेरा हबीब तो काबे को भी देख रहा था, उठाने वालों को भी देख रहा था, बचाने वालों को भी देख रहा था। रब कहता है, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कैसे किया तुम्हारे रब ने उन मकरो फरेब करने वालों के साथ। क्या देखा नहीं हाथी वालों के साथ क्या किया? कुछ देर गुजरी थी, सारा लश्कर ऐसा मालूम होता था जैसे कि खाया हुआ भूसा पड़ा हुआ है, खाया हुआ पेट से जो जानवरों का चारा निकलता है, ऐसे सारा लश्कर हो गया था। पता ये चला मुस्तफा के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, मुस्तफा के दादा के बनाए हुए काबे के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, उसको ऐसा कर दिया जाएगा जैसे हाथी वालों के साथ किया है। और याद रखना, ये मुस्तफा का मीलाद कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की सरजमीन से कहते हैं, या रसूल अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएगा। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो मुख्तसर से वक्त में मैंने कहा, रब कदीर थोड़े सो कलील को कसीर फरमा कर अपनी रब की अपनी बारगाह में अपनी शान करीमी के मुताबिक सवाब अता फरमा।